अस्सलाम वालेकुम, ciao a tutti। आज की वीडियो में हम आपको इटालियन ज़ुबान के 20 अहम जुमले सिखाएंगे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। इन जुमलों को ना सिर्फ सीखना ज़रूरी है बल्कि इनके मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल को समझना भी बहुत अहम है। हर जुमले की तफसील और उसका मतलब उर्दू में बयान करेंगे ताकि आप उन्हें अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। La prima frase è posso aiutarti? Posso aiutarti? यानी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इस जुमले का मतलब है जब आप किसी को मदद करने की पेशकश करना चाहते हैं तो ये जुमला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दोस्ताना तरीका है किसी को ये बताने का कि आप उनकी मदद के लिए तैयार हैं। अगला जुमला है come si chiama questo? Come si chiama questo? यानी इसे क्या कहते हैं। ये जुमला उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप किसी चीज़ का नाम या उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। ये बाज़ार या किसी नई जगह पर बहुत मुफीद हो सकता है। अगला फ्राज़े है Mi puoi passare il sale per favore? Mi puoi passare il sale per favore? यानी क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं। इस जुमले का मतलब है जब आप किसी से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि वो आपको कोई चीज़ पहुंचा दे तो ये जुमला बातचीत में शाइस्तगी का इजहार करता है। अगला जुमला है A che ora arriva il treno? A che ora arriva il treno? यानी ट्रेन किस वक्त पहुंचेगी। सफ़र के दौरान जब आपको ट्रेन या बस के वक्त के बारे में मालूम करना हो तो ये जुमला बहुत ही अहम है। ये जुमला आपको वक्त की बेहतर मंसूबाबंदी में मदद देगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले जुमले की तरफ जो है Hai bisogno di qualcosa? Hai bisogno di qualcosa? यानी क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। किसी की ज़रूरियात के बारे में पूछने के लिए ये जुमला इस्तेमाल होता है और ये जुमला ख़ास तौर पर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप किसी की हैरियत दरियाफ्त करना चाहते हैं या उनकी मदद करना चाहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ Dove posso trovare un taxi? Dove posso trovare un taxi? यानी मुझे टैक्सी कहाँ मिल सकती है। जब आप किसी शहर में हों और आपको टैक्सी की ज़रूरत हो तो ये जुमला इस्तेमाल करें। ये जुमला आपको जल्दी से टैक्सी ढूंढने में मदद देगा। अगला जुमला है Quanti anni hai? Quanti anni hai? यानी आपकी उम्र क्या है। किसी की उम्र पूछने के लिए ये जुमला इस्तेमाल होता है और ये जुमला दोस्ताना माहौल में तारुफ के दौरान मुफीद हो सकता है। अगला जुमला है Cosa fai nel tempo libero? Cosa fai nel tempo libero? यानी आप फारिग वक्त में क्या करते हैं। जब आप किसी के मशागिल या फारिग वक्त की सरगर्मियों के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जुमला दोस्ताना गुफ्तगू को आगे बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। अगला फ्राज़े है Qual è il tuo colore preferito? Qual è il tuo colore preferito? यानी आपका पसंदीदा कलर कौन सा है। ये जुमला किसी के पसंदीदा रंग के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है और ये जुमला बातचीत को मज़ीद दिलचस्प और दोस्ताना बनाने में मदद करता है। Andiamo avanti. Posso sedermi qui? Posso sedermi qui? यानी क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। इस जुमले का मतलब है कि जब आप किसी जगह पर बैठने की इजाज़त तलब करते हैं तो आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जुमला शाइस्तगी का इजहार करता है और दूसरे शख्स की मर्ज़ी को अहमियत देता है। अगला जुमला है
Come posso arrivare al centro città? Come posso arrivare al centro città? यानी मैं शहर के मरकज़ कैसे जा सकता हूँ। किसी शहर में रास्ता मालूम करने के लिए ये जुमला इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर जब आप किसी नए शहर में हों और आपको शहर के मरकज़ तक पहुँचने की ज़रूरत हो। अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं, जो है puoi ripetere per favore? Puoi ripetere per favore? यानी क्या आप दोबारा कह सकते हैं। जब आपको किसी बात की वजाहत या दोबारा सुनने की ज़रूरत हो तो आप ये जुमला इस्तेमाल करें। ये जुमला उस वक्त बहुत मुफीद होता है जब आप किसी मुश्किल या गैर वाज़िया बात को बेहतर समझना चाहते हैं। अगला जुमला है Quanto costa questo? Quanto costa questo? यानी इसकी कीमत क्या है। एक्चुअली खरीदारी के दौरान किसी चीज़ की कीमत पूछने के लिए ये जुमला इस्तेमाल होता है। ये जुमला बाज़ार में या दुकानों पर चीज़ों की कीमत मालूम करने के लिए बहुत मुफीद है। अगला जुमला है Dove posso comprare un biglietto? Dove posso comprare un biglietto? इस जुमले का मतलब है मुझे टिकट कहाँ से मिलेगा। जब आपको किसी सफ़र या इवेंट के लिए टिकट खरीदना हो तो ये जुमला इस्तेमाल करें। ये जुमला आपको सही मुकाम पर पहुंचने और टिकट हासिल करने में मदद देगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ Hai mai visitato Italia? Hai mai visitato Italia? यानी क्या आपने कभी इटली का दौरा किया है। इस जुमले का मतलब है जब आप किसी के सफ़र के तजर्बात के बारे में पूछना चाहें तो आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जुमला गुफ्तगू में दिलचस्पी पैदा करने और तजर्बात का तबादला करने के लिए बेहतरीन है। अगला जुमला है Che lavoro fai? Che lavoro fai? यानी आप क्या काम करते हैं। किसी के पेशे या काम के बारे में पूछने के लिए ये जुमला इस्तेमाल होता है। ये जुमला तारुफ के दौरान या किसी के पेशे के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बहुत मुफीद है। अगला जुमला है Dove abiti? Dove abiti? यानी आप कहाँ रहते हैं। किसी के रहायशी इलाके के बारे में पूछने के लिए ये जुमला इस्तेमाल हो सकता है और ये जुमला तारुफ के दौरान या किसी की रहायश मालूम करने के लिए भी बहुत मुफीद है। अगला फ्राज़े है Puoi parlare più lentamente? Puoi parlare più lentamente? इस जुमले का मतलब है क्या आप आहिस्ता बोल सकते हैं। जब आपको किसी की बात समझने में मुश्किल हो तो आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जुमला ख़ास तौर पर उस वक्त मुफीद होता है जब कोई बहुत तेज़ बोल रहा हो और आपको उसकी बात समझने में दिक्कत हो रही हो। अगला जुमला है Ti piace la musica? Ti piace la musica? यानी क्या आपको मौसीकी पसंद है। किसी के मौसीकी के शौक़ के बारे में जानने के लिए ये जुमला इस्तेमाल करें। ये जुमला गुफ्तगू को मज़ीद दिलचस्प बनाने और मुश्तरका दिलचस्पियों को दरियाफ्त करने में मददगार साबित होता है। एंड द लास्ट वन इज़ Ai fratelli o sorelle? Ai fratelli o sorelle? यानी क्या आपके बहन भाई हैं। किसी के ख़ानदान के बारे में पूछने के लिए आप ये जुमला इस्तेमाल करें। ये जुमला तारुफ के दौरान किसी के ख़ानदान के बारे में जानने के लिए बहुत मुफीद है। तो आज की वीडियो में हमने इटालियन ज़ुबान के 20 अहम जुमले सीखे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मुफीद हैं। हर जुमले की वजाहत और उसका इस्तेमाल आपको बेहतर अंदाज में सीखने में मदद देगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।